गाइज वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्यों मैंने आईएसआई सीएमआई छोड़कर आईआईटी बॉम्बे एमएससी एएसआई चुना। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। कुछ दिन से क्वेश्चंस बहुत ही आ रहा है कुछ का यूट्यूब कमेंट में, और कुछ लोगों ने मुझे सेपरेटली पूछा कि आपने आईआईटी बॉम्बे एमएससी एएसआई क्यों सेलेक्ट किया, जबकि सीएमआई का कोर्स इतना पॉपुलर हो चुका है और आपके पास सीएमआई और आईएसआई जाने का भी चांसेस थे। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया या फिर मैंने इसे सेलेक्ट किया क्योंकि सीएमआई की फ़ीस ज़्यादा थी और एमएससी एएसआई की फ़ीस कम थी। तो ये उस वजह से नहीं है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे वजह क्या थी। तो मैं ऐसे कुछ 4 रीज़न बताऊंगा। पहला रीज़न ये है कि जब एमएससी एएसआई कोर्स मेरा हुआ था उस टाइम, जब सीएमआई का कोर्स था, उस जब सीएमआई एमएससी डेटा साइंस मेरा हुआ था 2019, उस टाइम वो कोर्स बहुत ही नया था। तो सीएमआई एमएससी डेटा साइंस का कोर्स 2018 में लॉन्च हुआ था और उस कोर्स को हुए अभी 1 साल ही हुआ था और एक भी बैच अभी प्लेस नहीं हुआ था। तो उस टाइम वो कोर्स बिल्कुल नया था, और चूँकि वो कोर्स नया था तो मुझे आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट कि हाउ वाज गोइंग टू बी द प्लेसमेंट ऑफ दैट कोर्स। सो लाइक देर कैन बी मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस which is very great, like the institutions like CMI, IITs, and if they are starting any new course, then you can't be very sure about the placement, because first 2-3 years it happens that placement goes very decent and then it rises. So actually that was the first reason, because the course was too new and the means no one was aware how the placement was going to be at the CMMS data science. But MSc ASI course was actually established course, and it has been there in the from past few years, few decades, you can say, few. So MSc ASI course was there and it has been for past few years, and it has established alumni basis, and it has all the companies that are visiting for the especially the course of ASI. So ऐसा था कि ASI कोर्स में ये चीज़ फ़ायदा था कि जो भी कंपनीज थी, जो भी एलुमनाई थे, जो भी कोर्स था, उसका एक अपना पैटर्न था और उसका एक इस्टेब्लिशमेंट थी। वहाँ पे इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए बहुत सारी कंपनीज आती थी। वो कोर्स बहुत पहले से चल रहा था। दूसरी बात यह है कि जब सीएमआई एमएससी डेटा साइंस से मैं जाने वाला था तो उस टाइम जो ऑफर लेटर आया था सीएमआई की तरफ से, उसमें साफ साफ लिखा था कि सीएमआई एमएससी डेटा साइंस के स्टूडेंट्स के लिए हम हॉस्टल गारंटी नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं था कि सीएमआई एमएससी डेटा साइंस जो करने स्टूडेंट जा रहे हैं उनको हॉस्टल मिलेगा ही। तो चूँकि मैं ऐसा चाहता था कि मैं कैंपस लाइफ जीना चाहता था एमएससी में। सो लाइक द आईआईटीज आर एक्चुअली वेरी like IITs have actually very great campus life. So people from different regions of the country, they go there. A lot of fests, a lot of cultural events take place in the IITs, a lot of sports event take place in the IITs. So ऐसा था कि IITs का जो कैंपस लाइफ था, जो हॉस्टल लाइफ था, काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छा है। और CMI जो कि था कि भाई तुम्हें हॉस्टल भी नहीं मिल सकता है, तो वो भी एक रीज़न था कि मैंने सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा अच्छा लाइफ जीना है, मतलब थोड़ा कैंपस लाइफ में एंजॉय करना है, थोड़ा अधिकतर लोगों से कनेक्ट करना है, थोड़ा ब्रॉड बेस्ड जहाँ पे बहुत सारे तरह के लोग होते हैं उनसे मिलना है, उनके साथ काम करना है। तो वो भी एक तरीका, वो भी एक रीज़न था। तीसरा रीज़न ये है कि आईआईटीज़ में एक्चुअली प्लेसमेंट के टाइम बहुत सी कंपनीज आती हैं। तो आपको पता हो कि आईआईटीज़ में बहुत सारी कंपनीज, ऑलमोस्ट आईटी सेक्टर की हर बड़ी कंपनी आईआईटी बॉम्बे जाती है और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोफाइल ओपन्स होते हैं। तो ये था तीसरा वजह। और इसमें यह भी था कि मेरा एक्चुअली सॉफ्टवेयर प्रोफाइल की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैं सोच रहा था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं सॉफ्टवेयर प्रोफाइल में भी जा सकता हूँ, क्योंकि मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस से था। इसलिए मुझे पता चला कि वो सीएमआई एमएससी में होना CMI में होना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज डेटा साइंस स्पेशलाइज कोर्स था और ये नहीं पता कि सॉफ्टवेयर कंपनी आती है कि नहीं और आपके लिए आएगी कि नहीं। तो ये तो था कि आईटीज़ में कंपनीज आती हैं और हर किसी के लिए ओपन होती है। तो मेरा एक था कि चलो अगर CMI डेटा साइंस में अगर नहीं, डेटा साइंस में मन नहीं हुआ तो फिर आगे चल के और सॉफ्टवेयर में भी देखेंगे। बट आगे चल के मैंने डेटा साइंस में जॉब लिया क्योंकि मुझे डेटा साइंस अच्छा लगता था। तो ये तीसरा रीज़न था। कोर्स स्ट्रक्चर कंपेयर किया CMI और MSc IIT का, तो मुझे 85% कोर्स सेम लगे। कुछ इलेक्टिव्स थे जो कि डिफरेंट थे आईटीज़ में और डिफरेंट थे CMI में, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग था, रीइंफोर्समेंट था, ये टाइप की चीज़ें आईटीज़ में नहीं थी। बट मैंने ऐसा अपने सीनियर सुन रखा था कि अगर आप ये सब चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो आप ऑब्वियसली दूसरे डिपार्टमेंट इलेक्टिव्स लेकर पढ़ सकते हो। तो मुझे लगा कि भाई जब सेम कोर्स, ऑलमोस्ट सेम कोर्स मिल रहा है और मुझे वो सभी चीज़ें मिल रही जो मुझे चाहिए, तो मुझे MSc IIT बॉम्बे चूज़ करना चाहिए। लेकिन ये तो मेरे लिए था कि मेरे लिए कौन से 4 वजह थे जिससे मैंने चूज़ किया। बट अगर आपके पास ऑप्शंस है दोनों जगह जाने का, तो मैं अभी के लिए हिसाब से ये रिकमेंड करूँगा कि आपको CMI MSc डेटा साइंस जाना चाहिए। उसके पीछे 2 रीज़न है।
पहला रीज़न ये कि CMI MSc डेटा साइंस का कोर्स जो है वो काफ़ी डेटा साइंस स्पेशलाइज्ड है। इसका मतलब वो डेटा साइंस के फील्ड में काफ़ी डिफरेंट चीज़ मिलता है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। और MSc ASI का जो कोर्स है, चूँकि अब CMI MSc डेटा साइंस का कोर्स काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, काफ़ी स्टैब्लिश्ड हो चुका है, आप कह सकते हो इधर 2-3 सालों में, और काफ़ी कंपनीज उस कोर्स के लिए जा रही हैं, तो वहाँ पे आपको वाइड वैरायटी ऑफ चीज़ें सीखने को मिलेंगी और इस चीज़ से आपका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होगा। जबकि MSc ASI का जो कोर्स है वो आप कह सकते हो कि स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ डेटा साइंस है। कुछ चीज़ें डेटा साइंस की भी है, बट रीइंफोर्समेंट इस टाइप की चीज़ें तो आपको नहीं मिलेंगी इलेक्टिव में, और ना ही टेक्स्ट एनालिटिक्स इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी। दूसरी बात यह है कि CMI MSc डेटा साइंस जो है, एक आप लोगों को लगता है कि बहुत ही महंगा कोर्स है, 2 लाख पर सेमेस्टर कौन पे करेगा, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये कोर्स ऐसा है जो आपको इंडस्ट्री लेवल की चीज़ें वहाँ पे आपको पढ़ाई जाती है। MSc ASI के साथ क्या है कि आप हो सकता है इंडस्ट्री लेवल की चीज़ें नहीं जानते हो, बट अगर आप उस बेसिक को अच्छे से जानते हो तो आप अच्छी उस तरह की कंपनी में जा सकते हो, आराम से लोग जाते भी हैं और वहाँ पर जाकर वो सब चीज़ें सीख सकते हो। तो ऑलमोस्ट एक तो है कि आप अपना बेस अच्छा लेके जाओ जो कि MSc ASI में, और एक तो है बेस के साथ कुछ नई चीज़ें भी सीख के जाओ, क्योंकि इंडस्ट्री में आजकल काफ़ी यूज हो रही है, जैसे NLP है और रिइंफोर्समेंट लर्निंग है, बिग डेटा, इस टाइप की चीज़ें। तो इस टाइप की चीज़ें भी इंक्लूड हैं CMI MSc डेटा साइंस में। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है तो आप CMI चूज़ कर सकते हो, प्रेफरेबली ज़्यादा बेटर है। अगर आप MSc ASI भी चूज़ कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपके पास कोई एक ऑप्शन है तो आप MSc ASI जाओ, फिर CMI MSc डेटा साइंस जाओ, कोई भी सिलेक्ट करो, उससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना, इस वीडियो में बताया कि क्यों मैंने MSc ASI चुना, CMI MSc डेटा साइंस ना चुन के। अब लोग सोच रहे होंगे मैंने MSc ASI QMS क्यों नहीं सिलेक्ट किया, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और मे बी वो प्रेफर्ड कोर्स नहीं था मेरे हिसाब से, तो इसके लिए मैंने उसको सिलेक्ट नहीं किया। इस वीडियो के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल। और मैं और सारे वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ, डेटा साइंस कोर्स, स्टडी, सब कुछ पे बहुत मज़ा आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।